हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाई हूँ। अब आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है उसमें पीवाईक्यू के कुछ पेडागोजी चलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ में, और कुछ वीडियोस आपके चलेंगे यहाँ पे पीवाईक्यू और जो आपका ईवीएस एनसीईआरटी से पूछा जाता है, साथ में कॉन्सेप्ट भी चलाऊंगी। ओके, और कुछ वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए मैं डाल भी रखी हूँ, जिसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आपके कवर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैप से आया हुआ क्वेश्चन है। मैप मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और साथ में बताई भी हूँ कि 4 से 5 किस प्रकार के क्वेश्चन मैप से बन सकते हैं। कभी कभी ये जो सापेक्ष स्थितियाँ हैं ये पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार के बनते हैं पहले ये देखिए। कभी कभी स्थितियाँ जो हैं ये पूछ लिया जाता है स्थिति। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका ये मैप है, इधर आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी है और इधर आपको पता है कि हिंद महासागर है और इधर आपका है अरब सागर। तो ये पूछ लिया जाता है कि अरब सागर के साइड में कौन कौन से राज्य यहाँ पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी के साइड में कौन से राज्य पड़ते हैं। और 2-3 प्रकार की ये हो गए। और चौथा ये पूछा जाता है कि यहाँ पे दिशा पूछा गया है, ये इतने किलोमीटर पूर्व चलते हैं फिर वहाँ से मुड़ जाते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रखी हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैप हम बनाते हैं कुछ, जैसे आपको एग्जाम में करना है उसका तरीका मैं बताती हूँ। गुजरात के सापेक्ष, गुजरात कहाँ पे है? आपका जो इंडिया का मैप है कुछ ऐसे ही तो है, ऐसे ऐसे करके है, और इधर आपका है गुजरात। तो जो इंडिया का मैप है इसमें आप दिख रहा होगा कि गुजरात यहाँ पर है। तो यही पूछा जा रहा है गुजरात के सापेक्ष यूपी। और यूपी आपका कहाँ है? यूपी आपका कहीं इधर पड़ता है। यूपी और आंध्र प्रदेश की स्थितियाँ क्या हैं? तो आपके माइंड में जो मैप का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मैप जो है वो फीड होना चाहिए कि हर राज्य कहाँ पे, हर राज्य का पोजीशन कहाँ पे है। यूपी कहाँ है, पंजाब कहाँ है, राजस्थान कहाँ पे है, एमपी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कर्नाटका कहाँ है, गोवा कहाँ है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कहाँ है। ये सारी चीज़ जब आपको पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। तो गुजरात के सापेक्ष गुजरात हम बना लिए, हम यूपी हम बना लिए। अब हमें पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश की भी। तो आंध्र प्रदेश कहीं यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश मत समझ लीजिएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो इधर है। अब इसकी स्थितियाँ पूछी जा रही हैं, गुजरात की, यूपी की, आंध्र प्रदेश की। किसके सापेक्ष में? गुजरात के सापेक्ष में। जब भी क्वेश्चन बने जिसके सापेक्ष में, उसको आप गोला कर दीजिए ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसके सापेक्ष में पहले यूपी का हम देखेंगे, ये क्या है। अब मैप में आपको पता होगा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है। पूर्व किस साइड में होगा? अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो तो आप जान लीजिएगा, जो पूर्व होता है आपका ये, 1 मिनट, मैप तो मिट गया। अब देखिए मैप में आप यहाँ पे देखिए, ऊपर की साइड उत्तर होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, साथ में पूर्व जो होता है वो आपके दाएं हाथ के साइड में होता है। जब भी आपको पूर्व और पश्चिम में कन्फ्यूज़न हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो पूर्व होता है यह आपके दाएं हाथ की साइड में होगा। जहाँ पे भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे, आपके दाएं साइड के दाएं हाथ जो है, राइट हैंड, उसके साइड में पूर्व होता है आपका। और वेस्ट जो पश्चिम होता है ये बाएं हाथ के साइड में होता है। तो आपको दिशा पता चल गया है। अब हम गुजरात के सापेक्ष में यूपी को देखेंगे। ऊपर भी जा रहा है, साथ में पूर्व की साइड में जा रहा है, तो मतलब ऊपर जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा, और पूर्व की साइड में जा रहा है मतलब कि पूर्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। आपका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। पहले उत्तर पूर्व रहेगा। अब हम फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति है? ये नीचे की साइड भी थोड़ा आ रहा है, यहाँ पे मैप सही से नहीं बहुत बना है, तो नीचे की साइड भी थोड़ा आ रहा है तो दक्षिण हो जाएगा नीचे, और साथ में पूर्व की साइड भी आ रहा है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ऐसे ही लगाना है। मान लीजिए अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन और भी करके आपको दिखा दे रही हूँ करने का तरीका, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये आपका मैप हुआ, इंडिया का मैप हुआ ये। अब यहाँ पे आपको पता है कि गुजरात है, यहाँ पे आपका हरियाणा है, यहाँ पे हरियाणा या पंजाब है, जिससे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। और यहाँ पे है गुजरात, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के सापेक्ष में हरियाणा की दिशा क्या है, हरियाणा की स्थिति क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आंध्र प्रदेश की स्थिति में किधर जा रहा है ये? एक तो ये उत्तर की साइड में जा रहा है, दूसरे किधर जा रहा है? पश्चिम की साइड में जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर और जो पश्चिम होता है यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे, इधर क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। अब इस पे आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से यहाँ पे राज्य पड़ते हैं। यहाँ पे जो आपका
पहला है राज्य वो है गुजरात, गुजरात पड़ा। इसके बाद आपका आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, यहीं पे छोटा सा गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, फिर क्या है आपका केरल है। तो इतने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, ये इतने इधर पड़ते हैं। और दूसरे साइड हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरे साइड इधर के साइड आप देखिए, इधर के साइड क्या क्या कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। इधर के साइड जो राज्य पड़ेगा यहाँ पे आपका उड़ीसा पड़ जाएगा, पश्चिम बंगाल तो होता ही है इसके ऊपर। फिर आपका ये आ जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इतने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, आप ध्यान में रखिएगा। अब मैप के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये देखिए मैप, आपका मैप देख रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैप पढ़ा करिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। यहाँ तक का, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हिंद महासागर शुरू होता है, इधर है आपका अरब सागर और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे बता दे रही हूँ। इतने राज्य आपको याद रखने हैं, गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु इस साइड में पड़ता है, हिंद महासागर से थोड़ा सा टच होता है, साथ में बंगाल की खाड़ी से, और केरला है लास्ट में। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये याद रखिएगा। गुजरात के सापेक्ष में देखिए यूपी पूछा गया था। ऐसे आप बैठ के मैप अपने फ़ोन में देखा करिए। गुजरात के सापेक्ष आंध्र प्रदेश, जब आपको आंध्र प्रदेश पता होता कि आंध्र प्रदेश यहाँ होता है, तब तो आप इसको कर पाते इस क्वेश्चन को, तो यही आपको आना ज़रूरी है। बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। और क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? रमा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने में, खेलने में, इन सब चीज़ों में कौन सी एनर्जी लगेगी? तो इन सब कामों को करने के लिए क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है, मस्कुलर है, मांसपेशियां हैं, वो हिल डुल रही हैं, वो काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, घरेलू काम ही कोई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मांसपेशियों की ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी जो है ये इसमें वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, मस्कुलर एनर्जी। 3 वाला सही है। यहाँ पे जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी, ये सन से मिलती है प्रकाश ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा केमिकल्स के थ्रू जो मिलता है। ध्वनि ऊर्जा साउंड के थ्रू। यहाँ पे मांसपेशियां काम कर रही हैं, तो मांसपेशी ऊर्जा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77 है, जब ईंधन जलते, जब फ्यूल्स बर्न होते हैं तो हमें प्राप्त होती है। व्हेन फ्यूल्स बर्न वी गेट, हमें क्या मिलता है? कोई भी ईंधन जब जलता है तो हमें एक तो प्रकाश मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है? दूसरा आपका जो मिलता है यहाँ पे देखिए, ऊष्मा। प्रकाश और जो ऊष्मा है ये अलग अलग है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। ऊष्मा और प्रकाश, प्रकाश जो होता है ये लाइट होता है, साथ में ऊष्मा हीट तो प्रोड्यूस ही होगी, साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, हीट एंड लाइट। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। केवल प्रकाश ऊर्जा गलत है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा ये नहीं होता, जब कोई मैकेनिकल वर्क होता है तब यांत्रिक ऊर्जा होता है, यंत्र के द्वारा जो चलता है, जैसे कि कोई मशीन चल रहा है आपका, तो वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। वहाँ पे ध्वनि साउंड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है? जो अलग अलग जगह के फेमस डिश होते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, असम में कौन सा चावल है खाया जाता है जो सामान्य रूप से पकने के बाद चिपचिपे और स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। तो वो असम में जो चावल पाया जाता है, एनसीईआरटी में जिक्र है, वो है बोरा चावल। ऑप्शन नंबर 1 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बोरा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है? तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बताई हूँ कि वहाँ पे एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है, कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, वर्क करती हैं। साथ में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मेल आपके यहाँ पे मधुमक्खी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ काम विशेष नहीं करते। वो जो मेल बी होता है वो मधुमक्खी की छत्तों के लिए कुछ विशेष काम नहीं करता, इनका विशेष वर्क नहीं होता। कुछ रानी मधुमक्खियाँ अंडे देती है, कुछ श्रम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि श्रम करती हैं, मतलब कि जूस वगैरह जो भी शहद इकट्ठा करना होता है लाती हैं, वो फलों के रस को लाती हैं। और जब जब फूल का रस इनको मिल जाता है, कहीं फूल मिल जाता है, तो क्या करती है, एक विशेष तरीके से डांस करती है, जिससे और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उनको
उनको एहसास हो जाता है कि हाँ वहाँ पे फूल है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है अक्टूबर और दिसंबर वाला, सावन वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, अक्टूबर एंड दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 81 है, यहाँ पे मिलाना है कि क्या किस तरह से दिखता है। जो जीरा होता है वो किस तरह से दिखता है, केसर किस तरह से दिखता है। तो जो जीरा होता है ये छोटा परंतु क्या होता है, खुशबूदार होता है। जीरा जो होता है ये छोटा होता है, इसमें से खुशबू भी आती है, आप सब्जी में जब डालते होंगे देखे होंगे। और जो यहाँ पे केसर होता है ये क्या होता है, पीले रंग का होता है। और जो मिर्च है वो दक्षिणी अमेरिका से, मिर्च की उत्पत्ति की कहाँ से हुई थी, दक्षिणी अमेरिका से। और जो लौंग है वो कील की तरह दिखता है। अब हम देखते हैं ए का चौथा बी का तीसरा कहाँ पे है। ए का चौथा, दो ही टर्म आप पकड़ा करिए और आंसर खोजा करिए। ए का चौथा बी का तीसरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा जो मिर्च है ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, दक्षिणी अमेरिका से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी अभी मैं जस्ट बताई थी यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी इधर ही तो था, सारी बताए थे। तो तेलंगाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये किनारे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे तेलंगाना है, किनारे नहीं पड़ता। केरल, केरल तो इस साइड यहाँ पे पड़ता है, कलर चेंज कर लेती हूँ। केरल जो है आपका यहाँ पड़ जाता है, तेलंगाना बीच में यहाँ पे पड़ जाता है, कर्नाटक तो इधर भी पड़ जाता है केरल के पास में। अब क्या हुआ आपका उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपके मैप से इसी पेपर में आ गए। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है यहाँ पे, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल, जिसको कर्नाटक में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर है कौन सा कथन पूछा गया, सही कथन पूछा गया, तो ये सही है। फिर है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय हुई कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि देनी है, ऐसा नहीं है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 नहीं है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे, 24 ग्राम प्रति लीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। एक मैं वीडियो बनाई हूँ जिसमें ईवीएस से जितने भी मैथ के टॉपिक आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मैं सबको कवर करा रखी हूँ, आप सभी उसको देख लीजिएगा। 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन बताई हूँ। तो ये क्या मैं बताई थी, घनत्व इज इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान अपान में आयतन, द्रव्यमान अपान में आयतन, ये फार्मूला होता है। अब क्या पूछा गया है, घनत्व तो यहाँ पे दिया हुआ है तो घनत्व की जगह पे हम लिख देते हैं। और पूछा क्या गया है, द्रव्यमान। यहाँ से अगर द्रव्यमान निकालना हो, ये चीज़ निकालना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा आपका घनत्व इंटू आयतन। अब घनत्व क्या है, घनत्व आपका 24 है इंटू 6 हो जाएगा। अब 6 4 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 13 14 144 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा 144। द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व अपान आयतन, यही फार्मूला आपको याद रखना है। द्रव्यमान अपान आयतन इज इक्वल टू घनत्व होता है, इस फार्मूले को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, अगर डिटेल में देखना होगा तो आप सभी देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है, सारे उसमें मैथ के क्वेश्चन कवर है। सांपों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। तो पहला है, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। फिर है गलत कथन को चुनना है, ये तो सही है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, दांत तो होते ही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, गलत है, चबाकर नहीं खाते। और क्वेश्चन नंबर 86 है, वो निगल जाते हैं पूरा। कांसा जो ब्रॉन्ज कहा जाता है एक मिश्र धातु है, जिससे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। जो कांसा होता है इसको किससे पिघलाकर बनाया जाता है, तो कांसा को पिघलाने के लिए टिन यूज़ किया जाता है, ये टिन है आपका। और क्या यूज़ किया जाता है, कॉपर यूज़ किया जाता है, टिन और कॉपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, इससे ब्रॉन्ज बनता है, कांसा बनता है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन बताइए, ये भी टॉपिक कंप्लीट है। हाथी 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन सही है वही बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये गलत है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो ही नहीं होगा, गलत है ये। फिर है
वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम नहीं होगा, यहाँ पे 100 केजी होता है। जब मैं पढ़ाई थी बताई थी 1000 नहीं 100 केजी होता है। फिर है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आप सी वाला भी सही है, सी वाला सही है। फिर डी देखते हैं, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। सी एंड डी ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आराम नहीं करते, 2 से 4 घंटे तक सोते हैं, साथ में 100 किलो से ज़्यादा खाते हैं एक दिन में। और जो मेल एलिफेंट होता है वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा वो हाथी के झुंड को छोड़ के चला जाता है। और हाथी की जो मेन सबसे ज़्यादा एज वाली हथिनी होगी वही क्या करती है, पूरे ग्रुप को होल्ड करती है, नेतृत्व पूरे ग्रुप का करती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कथनों ए और बी का विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले बांसों के खंभों पर बने हुए उठे हुए ऊंचे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में क्या ऐसा होता है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो वहाँ पे देखते हैं, ये वाला तो गलत है। इसमें यहाँ पे मनाली जो है यहाँ पे क्योंकि ये पहाड़ वाला एरिया है तो यहाँ पे पत्थरों से घर बनाए जाते हैं, बांसों से नहीं। बांसों से घर पूर्वी भारत में बनाए जाते हैं, जैसे असम है, मेघालय, यहाँ पे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ तो पथरीला वाला एरिया है, मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनाली में ये गलत है, ये गलत है। फिर है मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, ये वाला सही है, बारिश होती है बर्फ़ भी पड़ती है। ए गलत है, परंतु बी वाला जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड। फिर है जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान क्या हो जाता है, कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। आपको पता होगा कि जो ठोस होता है उसके जो अणु होते हैं एकदम पास पास में होते हैं, उस पर दाब लगाना आसान नहीं होता क्योंकि उसके अणु ऑलरेडी पास पास में होते हैं। लेकिन जो गैस होता है उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, उसको जब हम दबा देते हैं तो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है क्योंकि इसके बीच में स्थान होते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसको आसानी से दबाया भी जा सकता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, कौन कौन से इसमें से पौधों के कार्य हैं। फिर है पौधों को शक्ति और सहारा देना, सही है ये। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, बी और सी यहाँ पे सही है। किसका कार्य पूछा जा रहा है, तने का कार्य पूछा जा रहा है। तो तने का यही कार्य होता है कि वो सहारा दिए होता है, पौधों को सपोर्ट करता है और साथ में जड़ों के द्वारा जल और खनिज जड़ से, ये जैसे कि ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्लांट हुआ, अब ये इसका ये तना है, यहाँ पे जड़ है। तो इस जड़ से आपको पता होगा क्या तने को चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, साथ में वाटर चाहिए होता है। तो ये तने के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचता है। फिर पत्तियों का काम होता है कि ये क्या करती हैं, भोजन तैयार करती हैं। तो भोजन का उत्पादन और भंडारण किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है, ये तने के द्वारा नहीं होता। तने का काम बस ये इतना है, ये तो एक तो सहारा देता है, दूसरा खनिज और जो मिनरल्स और वाटर है उनको पौधे की पत्तियों तक पहुँचाना। तो बी और सी सही हो जाएगा, बी और एंड सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।